Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing UP Triple SC PET 2025 मॉडल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब उस क्वेश्चन से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर 61 क्वेश्चन। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो करेक्ट आंसर इज सिक्किम। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज काकतीय। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर की स्थापना काकतीय वंश के शासक गणपति देव के शासनकाल में 1213 ईस्वी में की गई। इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये होता है आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? सो करेक्ट आंसर इज केरला। कुथु भारत के केरल राज्य में स्थित कुथमबलम मंदिर में प्रदर्शित किए जाने वाला एक सामाजिक धार्मिक कला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 65। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो करेक्ट आंसर इज ए मैसूर। यहाँ पे हो जाएगा आपका मैसूर, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? करेक्ट आंसर इज 193। ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है हर क्वेश्चन का, आप इसको भी ध्यान देते जाइएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस हमेशा पुटअप होते हैं। तो देखिए, OPSW अपने 193 सदस्य देशों के साथ अपनी सीट रखता है। हेग, नीदरलैंड यह रासायनिक हथियारों के स्थायी और सत्यापन योग्य उन्मूलन के वैश्विक प्रयास की देखरेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? सो करेक्ट आंसर इज डी दिवेही। मालदीव की आधिकारिक भाषा है दिवेही। राष्ट्रीय मछली क्या है वहाँ की? तो फिन टूचा। राष्ट्रीय फूल क्या है? तो वहाँ का पडुआक। और वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो वो है नारियल ताड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये बोत्सवाना। पूला बोत्सवाना देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। बोत्सवाना में पूला का शाब्दिक अर्थ होता है बारिश, क्योंकि बोत्सवाना में बारिश बहुत कम होती है। बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका में एक स्थल सीमा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। पेरुंगदाई कोंगू वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? ये आपके तमिलनाडु पेरुंगदाई कोंगी वेलुर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के तमिल साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? सो करेक्ट आंसर इज सी अशोक चक्र वर्ग 3। भारत सरकार द्वारा जनवरी 1967 में 3 वीरता पुरस्कारों अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3 का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है आपका। अब जैसे इंग्लिश का एक आया था पैसेज, अब ये हिंदी का पैसेज आ गया। तो सेम इसमें भी क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन हम ऐसे रफली रीड कर लेते हैं और उसके बाद फिर पैसेज को रीड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें आंसर इजीली मिल जाएगा और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ, लेकिन आप भी जब क्या करना एग्जाम में आप डायरेक्ट क्या करना
पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद पैसेज पढ़ना। 71 क्वेश्चन, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? सो करेक्ट आंसर इज बी, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी? सो करेक्ट आंसर इज ए, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा विशेषण और विशेषण शब्द। प्रत्यय कौन सा होता है उसमें? तो एक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 76 to 80 आपका एक गद्यांश दिया है और उससे आपको कुछ प्रश्न दिए हैं। सो प्रश्न ये है, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? सो करेक्ट आंसर इज सी, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? सो करेक्ट आंसर इज बी, अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, भीख न देकर दूसरों की मदद करने का कौन सा विकल्प सही है? सो करेक्ट आंसर इज बी, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, ये क्या है? एक सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? सो करेक्ट आंसर इज द्वंद्व और तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 80, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित है। 80 तक हो गया क्वेश्चन। अब 81 to 85 अब आपका क्या आएगा? ये क्वेश्चन आ गया, जैसे चार्ट से आ जाएगा या डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड अब आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको फिगर दे देगा या चार्ट दे देगा और फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये देखिए, ये आपका दे दिया है यहाँ पे फिगर और इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब 81 क्वेश्चन जो है, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं बस इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और ये आपको इजीली नंबर दिला सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे सारे क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो आई थिंक 20 to 10 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन फिक्स है क्योंकि सिलेबस में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो उतना आपके लिए बेटर होगा और ये बहुत ईजिली आपको नंबर दिलवा सकता है। देखिए, क्वेश्चन की क्या पूछा है कि पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात निकालना है। तो अनुपात, तो पहले क्या करेंगे, पटना स्टोर की कुल बिक्री निकाल लेंगे। तो देखिए, ये आपका पटना है, यहाँ पे से फिगर में ऐसे क्लियर नहीं आई है, तो ये देखिए, ये आपका पटना हो गया 160 प्लस 120 प्लस 100, तो ये आपका 380 आ गया। अब क्या आएगा, आसनसोल का आप निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये आपका आ गया आसनसोल, ठीक है, 150 200 300 आया आपका 650। अब क्या निकालना था, उसका अनुपात निकालना था। अनुपात निकालते टाइम हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसके अनुपात, मतलब किसकी तुलना से लास्ट में किसका नाम आ रहा है, कि मतलब से होता है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा, तो 380 रेशियो 650। जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 190:325। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आप क्या करेंगे कि गया और पटना के 3 वर्षों का निकालेंगे पहले बिक्री। तो देखिए, पटना का तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है 3 वर्षों का,
अब गया का यहाँ पे देखिए 3 वर्षों का ये दिया है 80, 20, 220, 270। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया तो आया 950। सिमिलरली हम धनबाद तथा रांची स्टोर का भी निकाल लेंगे फिगर देख के, तो ये आएगा आपका 1180। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें बताना है कि गया स्टोर और पटना स्टोर का जो बिक्री हुआ है वो धनबाद स्टोर और रांची स्टोर से मिलाकर बिक्री का कितना प्रतिशत, जिससे तुलना करने के लिए बोल रहा है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। 950 अपॉन 1180 परसेंटेज निकालना है, तो इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 80.51%। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, 2021। अब यहाँ पे देखिए आपका पर्टिकुलर टाइम देखिए, ईयर देके पूछ रहा है। अब 3 साल का नहीं पूछ रहा है, पर्टिकुलर वो ईयर दिया है कि 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसन स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है। तो आपको क्या करना है, पहले 2000 आप 21 का निकालिए। यहाँ देखिए फिगर में सॉरी हाँ 2021 है ये आपका, ये 2021 है। 21 में जब आप उसका निकालेंगे, पहले सारी वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आएगा 250, 120 प्लस 250। इसका औसत निकालेंगे, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया। जूते की औसत बिक्री पूछ रहा है पर्टिकुलर उस ईयर में। उसके बाद अब क्या करेंगे, 2022 ये आपका आ गया 2022 में रांची, आसनसोल तथा गया का आपसे पूछा है। तो देखिए रांची है, इसमें क्या पूछा है, जूते की औसत। तो रांची का यहाँ पे क्या हो गया 280 हो गया, आसनसोल का यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और गया का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 220 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड किया, ऐड करके फिर उनका क्या किया, मतलब औसत निकालने के लिए आपने 3 से उसको डिवाइड किया। तो ये देखिए उन दोनों का आ गया। अब क्या कह रहा है, जब आप उन दोनों का निकाल लोगे औसत, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि जो पहला आपने औसत निकाला है वो दूसरे का कितना प्रतिशत है। तो जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे में आता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, आपको इसकी तुलना करनी थी 2022 में जो औसत बिक्री आई है उसकी तुलना करनी है 2021 से जो औसत आई है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 129.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर देती हूँ। टू 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात निकालना। अब क्या करना है, आपको पहले औसत निकालना, फिर उनका अनुपात निकालना है। तो पहले देखिए 2020 आपका यहाँ पे है, ये जा रहा है, क्या बोल रहा है कि सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री। तो स्टोर आपका क्या है, कोलकाता है, पटना है, धनबाद है, रांची है, आसनसोल है और गया है। ठीक है, तो अब 2020 के लिए आप देखिए क्या करेंगे। पहला आपका देखिए ये कोलकाता का क्या है, पहला 140 है, पटना का 100 है, धनबाद का ये 150 है। ये 2020 देखिए, ये जो लाइन गई है ये 2020 के लिए, ये 2020 का दिखा रहा है, ये 2020 का दिखा रहा है। और उसके बाद ये वाला जो है ये आपका दिखा रहा है 2021 का, और ये वाला जो दिखा रहा है आपका 2022 का, ये डेटा है। ठीक है, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो 2020 में फिर ये 150, फिर 100, फिर 150, फिर 80, तो इनको ऐड किया, फिर 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 120, ये औसत आ गया। अब 2021 के लिए, यानी इस लाइन को आप देखेंगे, सभी स्टोर के जो आए हैं बिक्री हुई है उसको आपने ऐड किया और 6 से डिवाइड किया, तो आपका आया 215। अब क्या करना, इन दोनों का आपको अनुपात बताना था। तो 120/215, तो आपका अनुपात आएगा
24:43, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी थी? तीनों वर्षों में पूछा है किसका? कोलकाता का। तीनों वर्षों में आपका पूछा है कोलकाता का, पटना का और रांची का, तीनों का पूछा है। तो आप क्या करेंगे, कोलकाता का ये है, इन तीनों को ऐड करेंगे, पटना का ये तो इन तीनों को ऐड करेंगे, रांची का ये तो इन तीनों को आप ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 1650। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और आपको डेटा को एनालिसिस करने की प्रैक्टिस होगी कि हो जाएगी, तो आप बहुत ईजिली सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब देखिए 86 to 90, अभी आपका चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए डिटेल सारी दी हुई है। देयर आर 5 इनलेट पाइप्स A, B, C, D and E and 5 आउटलेट पाइप्स। एक अंदर की तरफ और एक पाइप की तरफ, बाहर की तरफ पाइप्स है, उनका दे दिया नेमिंग A, B, C, D, ये दिया P, Q, R, S and T। कनेक्टेड है जो टैंक है। द फर्स्ट पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ द टैंक फिल्ड बाई ईच। ये जो है ये भरने का दिखा रहा है। एंड द सेकेंड वन is inlet pipe. All the inlet pipes are open together and the second pie chart represent the percentage of the tank emptied by each outlet pipe। ये empty का दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि पाइप कैसे भर रही है और ये दिखा रहा है कि पाइप कितना उसको खाली करे। और यहाँ पे देखिए कैपेसिटी दे दिया है कि 1000 लीटर कैपेसिटी है। टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द इनलेट पाइप्स आर ओपन टुगेदर 2 मिनट्स, कि 2 मिनट में टंकी भर जाती है अगर सारे पाइप्स को खोल दिया गया। और 1.6 मिनट्स में टंकी खाली हो जाती है जब सारे पाइप्स को खोल देते हैं पानी बाहर निकालने के लिए। तो इन्हीं सब डेटा का यूज़ करके आपको क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है कि यदि पाइप A, B, D, R और S को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि सभी इनलेट पाइप को एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में समय कितना लग रहा है? 2 मिनट लग रहा है। तो अब टैंक की कैपेसिटी आपकी ऑलरेडी 1000 लीटर थी, यानी 2 मिनट में वो 1000 लीटर को फिल कर रहा है वो टंकी को। तो 1 मिनट में कितना भर रहा है? 500 लीटर। अब देखिए आउटलेट पाइप जब एक साथ खोलते हैं तो टंकी को खाली कितने करने में कितना टाइम लग रहा है? 1.6 मिनट। ये कोई टैंक है, इसको भरने में अगर 2 मिनट लग रहा है तो इसकी जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी वही तो उसके बराबर होगी। इसको 2 मिनट अगर लग रहा है तो 2 मिनट में कितना भर रहा है? उस टंकी की क्षमता कैपेसिटी को ही भर रहा है, इसीलिए इक्वल है। यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 500। सिमिलरली यहाँ से आप 1 यूनिट यानी 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है? तो 625 लीटर वो खाली कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A, B तथा D द्वारा भरा गया भाग परसेंट में। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये A हो गया, B हो गया, D, ये परसेंट में भाग दिया है। इसको आपने ऐड किया तो ये आया आपका 45%। 1 मिनट में भरा गया भाग कितना हो गया? 45% हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5। क्योंकि 1 मिनट में अगर 500 लीटर वो भर रहा है तो यही भरने में उसको कितना टाइम लगेगा? वो 1 यूनिट की वैल्यू 500 दी है, 45% का हमें निकालना है, तो 500 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 225 लीटर। सिमिलरली R और S द्वारा खाली किया गया कितना टाइम लगेगा? तो परसेंटेज को आपने ऐड किया तो आया आपका 12%। खाली करने में कितना टाइम लग रहा है? तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है 625 लीटर। तो क्या करेंगे? इतना कम खाली करने में 12 को जब आप परसेंटेज हटाएंगे तो इतना खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप 625 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह खाली हो जाएगा आपका 75 लीटर। तो 1 मिनट में कुल कितना भाग भरा गया? देखिए 1 मिनट में अगर 225 भर रहा है और उतने ही में ही 75 लीटर खाली भी हो रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भरा कितना, तो ऑब्वियस सी बात आप उनका डिफरेंस निकाल लोगे। तो डिफरेंस कितना आएगा? 150। मान लीजिए एक ही टैंक में एक पाइप भर रहा है और एक पाइप खाली कर रहा है, ठीक है, ये भर रहा है एक खाली कर रहा है, ये भर रहा है 225 और इसने खाली किया 75। और हमें पता करना है कि भरा कितना टंकी में, तो 225 में से आप 75 को माइनस कर दो, आपका आया 150 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भरने में लगा समय,
तो आप क्या करो, भरने में लगा समय, भरना कितना है, भरने में लगा समय कितना आपको निकालना है, तो जो कैपेसिटी है उसकी टैंक की वो 1000 है, उसको आप 150 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 6.67 मिनट। करेक्ट आंसर इज डी। टोटल भरा यहाँ से आपने निकाला तो 150 लीटर उसने भरा, और टोटल टैंक की क्षमता कितनी थी, ये थी ना 1000 लीटर। तो जो टोटल क्षमता में से इसको जितना भरा है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका समय निकल आया, तो वो आपका आया 6.67 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 कि टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात क्या थी। पहले देखिए, पहले क्या करना है कि अकेले पाइप सी तथा डी द्वारा भरने में लगा समय वो आपने निकाला, वो आप निकालोगे। उसके बाद अकेले पाइप आर तथा टी द्वारा भरने में लगा समय, पहले आप सी और डी का निकालो कि भरने में कितना टाइम लग रहा है, फिर आर और टी का निकालो। जब आपने निकाला सी और डी का तो आपका आया 28 मिनट, आर और टी का निकालो तो आपका आया 36। फिर इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तो ये आएगा आपका 7:9। अब क्वेश्चन में देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि सी और डी को कितना लग रहा है टाइम। पहले सी देखिए यहाँ पे 25% है भरने में, डी आपका 10% है, खाली करने का क्या बोला आर का, तो ये हो गया आपका 8% और टी हो गया आपका 10%। ठीक है, अब टोटल देखिए, सी को कितना परसेंट भर रहा है, वो 25% भर रहा है, और डी कितना भर रहा है 10% भर रहा है। ठीक है, 10% भर रहा है। अब हमें समय निकालना है, समय निकालने के लिए देखिए 1 मिनट में वो कितना भरा था, अभी हमने ऊपर निकाला था, भरने में कितना टाइम लग रहा था उसको, 1 मिनट में 500। इसको जब आप 25% को निकालोगे, 25% का जब निकालोगे तो आप उसको चेंज कर लो, तो 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 500। सिमिलरली डी का भी निकल जाएगा 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 500। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए जो भरने में समय लग रहा है, टोटल टैंक की जो क्षमता है, कैपेसिटी तो 1000 है ना, इसको सॉल्व करके जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 125 प्लस 1000/50, तो आपका आएगा 8 + 20 यानी 28 मिनट। खाली करने में भी हमने ऑलरेडी कितना निकाला था कि 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, वो कर रहा है 625 लीटर। ठीक है, ये 625 लीटर सॉरी 625 लीटर ये आपका भरने में, ये खाली करने में निकाल रहा है। तो देखिए आर और टी का भी आपने निकाला 8% और टी का भी आपने निकाला 10%। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 36 और रेशियो निकालोगे तो आपका आएगा 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कि पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने। अब देखिए पाइप बी और सी एक साथ भर रहे हैं, लिया गया समय पाइप ए डी ई द्वारा एक साथ भरने में लिए गए समय से लगभग कितना मिनट है। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, ए और डी और ई द्वारा जो पानी भर रहा है वो आप समय निकाले तो कितना आएगा आपका 3.33 मिनट, और बी और सी द्वारा भरने में कितना टाइम लगा वो आपका आया 5 मिनट। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल लिया है 1 मिनट में कितना भर रहा है और 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, तो परसेंटेज आप वहाँ से नोट करके उसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपका निकल आएगा। तो डिफरेंस पूछा तो 5 - 3.33, ये आपका आ गया 1.67 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिया गया समय। अब खाली करना है तो खाली करने के लिए आप कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे कि जो 1 मिनट में कितना खाली कर रहा था 625, इस वैल्यू को लेके करेंगे। और पाइप क्यू एस टी द्वारा टैंक खाली करने में लिए गए समय से, सिमिलरली पहले वाले की क्वेश्चन उसमें भर रहा था
तो आप उसमें 1 मिनट में 500 लेके सॉल्व करते, यहाँ पे खाली करा तो 1 मिनट में 625 लेके आप सॉल्व करोगे। वैल्यू निकालो कि पाइप P और R द्वारा खाली करने में समय कितना लगा, 20/7 मिनट। QST द्वारा खाली करने में कितना समय लगा, 40/11। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो आपका आएगा 11:40, यानी ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दी जाए तो पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि जब सबको खोला जाता है तो 1 मिनट में वो 500 लीटर भरता है, ये ऑलरेडी हमने देखा। और जब पाइप को हम पानी निकालने के लिए खोलते हैं तो 625 लीटर वो खाली करता है। तो भरता कितना है, वो भरता है 125। तो इस प्रकार पूरे टैंक को खाली करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, 1000, जो उसकी कैपेसिटी है टोटल। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक 1000 लीटर। तो 1000 में से उसने कितना खाली किया, 125। तो टाइम कितना आएगा, जब आप उसकी कैपेसिटी को जितना भरा गया है उससे डिवाइड करोगे तो आपका टाइम आ जाएगा 8 मिनट। ये आपका आ जाएगा 8 मिनट की 8 मिनट में क्या हो जाएगा, खाली होने में पूरा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपका टेबल चार्ट्स, ठीक है। टेबल चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया है, इसमें कंट्री दिया है, उसका प्रोडक्शन दिया है, उसका एक्सपोर्ट दिया है, उसका इंपोर्ट दिया है। और ऑलरेडी यहाँ पे ये दे दिया है कि कंजप्शन क्या है, इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ये फॉर्मूला दे दिया है इसका। अब इसका यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। 2020 की बात कर रहा है। पहले देखिए पढ़ लेते हैं कि तालिका 1 जो है 2020 का, जो तालिका ये 2020 का है, से लेके 5 देशों के उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाती है। जबकि तालिका 2 जो है वो 2020 से लेके ये 22 तक के कच्चे तेल का दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन कि 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। औसत खपत यहाँ से देखिए ये आ गया आपका। तो देखिए प्रश्नानुसार 5 देशों का कुल उत्पादन कितना हो गया, ये हो गया। ये आपने इसका उत्पादन किया, ऐड किया तो आपका 8400। फिर उनका जो आयात है वो आपने इसको ऐड किया तो आया 2900, और निर्यात उनको ऐड किया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या, खपत यानी कंजप्शन। कंजप्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन का पहले टोटल किया, ये टोटल किया, प्लस इंपोर्ट ये आपने इसको ऐड किया, उसमें से इन दोनों को ऐड करके ये जो निर्यात आया है इसको आप माइनस करोगे तो आपका कितना आया 8400। अब 8400 आया, देखिए पहले ये फॉर्मूला आपको दे दिया है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके ही आपको सॉल्व करना है। तो हमसे कंजप्शन पूछा है, खपत तो निकालना है, खपत निकालने के बाद उनका औसत निकालना है। तो पहले क्या किया हमने, प्रोडक्शन उसका ऐड किया, फिर उसमें इंपोर्ट ऐड किया यानी आयात ऐड करके उसमें से जो निर्यात है उसको माइनस करेंगे तो आपका 8400 आया। अब इसका औसत निकालने के लिए आप 5 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि जो कंट्रीज है उनकी संख्या कितनी है, 5 है। 5 से डिवाइड किया तो आपका आया 1680, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब पूछ रहा है कि सेकंड तालिका से पूछा है, क्योंकि 2022 में आ गए। प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, ठीक है, परसेंटेज में दिया है। तो परसेंटेज को पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान में प्रोडक्शन कितना है 2100, यहाँ पे कितना दिया है 20%। यहाँ पे देखिए इसका एक्सपोर्ट कितना है 600, तो यहाँ पे कितना दिया है 15%। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 2022 में 5 देशों में कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात तथा आयात निम्न। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन निकालेंगे यानी उत्पादन निकालेंगे। 2100 का 20%, ठीक है, 20% ज़्यादा हो रहा है। तालिका 2 में क्या लिखा है कि 2020 से 2020 तक वृद्धि, देखिए ये प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो देखिए 20% वृद्धि कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा,
तो यानी 2100 का 20% वृद्धि यानी 120/100 प्लस 1400 का 25% वृद्धि यानी 125/100। सिमिलरली 2000 का 25% वृद्धि तो 125/100 ऐसे करके निकाला है। तो इसका इतना उत्पादन है। सिमिलरली निर्यात के साथ भी किया और सिमिलरली आयात के साथ भी किया। वृद्धि है यहाँ पे, आप बस ध्यान रखिएगा ये प्रतिशत में वृद्धि है। करके जब उसने सॉल्व किया सारा आंसर यहाँ पे आया, पहले का इतना आया, दूसरे का इतना आया और तीसरे का इतना है। अब औसत खपत निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन में इंपोर्ट को ऐड करके उसमें से एक्सपोर्ट को माइनस करके कंट्रीज की संख्या कितनी दी है 5, उससे आप डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। अभिष्ट औसत खपत आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो नंबर में दिया है उसको यहाँ पे वृद्धि परसेंटेज में करके दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कि आप 100 का 20% बढ़ाओगे तो 20% यानी 120/100 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 120। सिमिलरली वहाँ पे यहीं पे ऐसे किया है। तो औसत आपने निकाल के उसका आंसर निकाल दिया तो आपका आएगा 2054। क्वेश्चन नंबर 93 कि 2000, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड। पांच देशों में एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या। अब देखिए ये बहुत इजी है। ठीक है, 2020 की बात करें, इन पांचों देशों के निर्यात और आयात का यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, पहले आप एक्सपोर्ट की वैल्यू सारी ऐड कर लो और इंपोर्ट की वैल्यू ऐड कर लो। ये ऐड किया तो आपका है 2900 और इसको भी ऐड किया तो आपका है 2900। अब इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो ऑब्वियस ही बात ही कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 1। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हुई है। कि कंजप्शन किस देश में वृद्धि में परसेंटेज में बताना है कि सबसे ज़्यादा किसकी हुई है। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, हर देश का मतलब पहले अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, देन भूटान का, देन मालदीव का, ऐसे आप निकालो। निकालने के लिए क्या करना होगा कि देखिए पहले प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, कंजप्शन निकालेंगे उनका। ठीक है, तुलना किससे करना है 2020 से। ठीक है, तो 2020 से आपको इसका करना है। तो देखिए अफगानिस्तान का जैसे हमें निकालना है तो पहले इसका कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसका कंजप्शन हो जाएगा 2100 प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये आएगा आपका डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि इससे आपको कंपैरिजन करना है 2020 की वैल्यू। तो ये देखिए सिमिलरली इसने वैसे किया। अब देखिए अब 2020 में क्या किया, उसी वैल्यू को परसेंटेज में बढ़ा के दिया, यानी 2100 का 20% वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 400 का, अफगानिस्तान की बात हो रही है। ठीक है, इंपोर्ट ये हो जाएगा आपका 18%, मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है। वृद्धि की बात कर रहा है तो वृद्धि में बढ़ा के लिखेंगे। क्वेश्चन है 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि, अच्छा प्रतिशत वृद्धि पूछा, इसमें निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हुई है। ओके, इसमें आपको कंपैरिजन करना है कि प्रतिशत वृद्धि किस देश में सबसे अधिक हुई है। इसमें आपको वैल्यू नहीं निकालनी है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर का भी मैंने समझाया कैसे आपने निकाला। अब देखिए न्यूमरेटर में आपको तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। तो 2100 का आप 20% निकालो, देन 400 का आपने क्या निकाला, ये इंपोर्ट,
ये 18% निकाला, फिर 600 का आपने क्या निकाला 15%, ये 15% है। यहाँ पे आपको वृद्धि नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको कंपैरिजन करके बताना कि किस में वृद्धि सबसे अधिक हुई है। तो अफगानिस्तान का निकाला तो कितना है 22.73, बांग्लादेश का निकाला 24.61%, भूटान का 23.75% और मालदीव का 21.93%। तो इसमें देखा गया कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितना 21%, 93। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश का आयात से खपत का अनुपात सबसे ज़्यादा है? कि आपको क्या फाइंड करना है इसमें, विच कंट्रीज इम्पोर्ट कंजम्पशन रेशियो वाज हाईएस्ट एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। इसमें क्या करना है, आयात और खपत। आयात और खपत का मतलब देखिए, आयात आपका क्या हो गया, आयात हो गया आपका इम्पोर्ट, और खपत निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालोगे। तो देखिए अफगानिस्तान का निकालना है, तो अफगानिस्तान का इम्पोर्ट हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड 18% ज़्यादा हुआ है तो 118/100, और कंजप्शन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। सिमिलरली बांग्लादेश का भी ये करेंगे, तो आपका ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी मालदीव। देखिए अफगानिस्तान में अगर आप आयात देखो, आयात का निकालोगे तो आयात कितना दिया है आपका अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का आयात दिया ये आपका 400, यानी 400 आपका ये हो जाएगा। 2022 का पूछा है तो 400 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 18, ये हो जाएगी, ये हो गया आपका। अपॉन कंजप्शन उसका निकालना है, ठीक है, वो भी 2022 का अफगानिस्तान का। ये सिमिलरली 20% की वृद्धि हुई थी तो 120 प्लस 400 118/100 क्योंकि 18% की वृद्धि हुई थी, माइनस 600 मल्टीप्लाइड बाई 15% की वृद्धि हुई थी तो 115/100। सेम ऐसे करके इसका भी निकाला है। तो अब कंपैरिजन किया तो मालदीव का ज़्यादा आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय के पास 5, ये आपका नया दिया है कि अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है, वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों ABCDEF को बेचता है और कुल दूध का शेष 60% वह अपनी दुकान में उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति ABCDEF और शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। तो इस तालिका का उपयोग करके आपको जो क्वेश्चन है वो बताना है कि देखिए व्यक्ति A और C द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच क्या अंतर है। देखिए ये दूध की बिक्री आपकी परसेंटेज में, ये परसेंट दिए हैं। ये दिया है कि पानी की सांद्रता शुद्ध में पानी मिलाएंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग वाटर इन प्योर मिल्क। जब दूध में आपने पानी मिला दिया तो पानी की कंसंट्रेशन, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग वाटर इन प्योर मिल्क, ये आपका दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्यक्ति A और C द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर क्या है। देखिए एक ने क्या किया है, पानी कितना मिलाया, उसमें पानी की अगर कंसंट्रेशन 20% तो ऑब्वियस सी बात है दूध कितना होगा 80% होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपने में 100% होता है, अगर उसमें 20% पानी है तो ऑब्वियस सी बात है 80% उसमें दूध होगा। सिमिलरली C का देखिए, C में अगर 15% अगर आपका पानी है तो 85% आपका क्या हो गया, दूध हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, दूध आपका यहाँ पे दिया होगा कि अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है, वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों में बेचता है और कुल दूध का 60% वह अपनी दुकान पे उपयोग करता है। जो दूध है उसका 40% वो 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेच देता है और उसी दूध का जो 60% वह अपनी दुकान में उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति ABCDEF और शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो जिनको वो मिलता है उसमें वो क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, दूध हो गया आपका 80%, पानी हो गया आपका 20% और C यहाँ पे क्या हो गया आपका 85% और ये आपका यहाँ पे पानी हो गया 15%।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पानी की कुल मात्रा के बीच, यानी जो पानी की कुल मात्रा आई है हमें इसके बीच में क्या करना है, अंतर निकालना है। तो 20% पानी है, तो देखिए 20% पानी है तो ये आपका हो गया 100 और दूध आपका 80% हो, तो ये आपका हो गया 400। सिमिलरली सी आपका देखिए क्या है, यहाँ पे सी में 85% है तो ये आपका हो गया 200 और 15% ये है तो 200 ये आपका हो गया। अब देखिए 200 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 15 तो ये आपका आ गया 35.3, यानी व्यक्ति ए और सी द्वारा जोड़े गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 35.3 यानी 64.7, यानी इट्स अप्रॉक्स 65 लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात बताइए। तो दूध और पानी का हमने अनुपात निकाल लिया 200 और व्यक्ति का भी, इसका भी निकाल दिया, ई का भी 75%। अगर उसमें दूध है तो 25, देखिए पानी की तो मात्रा यहाँ पे दे दी ना, जैसे मान लीजिए ई में अगर 25% अगर उसके पास पानी है तो ऑब्वियस सी बात है रिमेनिंग कितना होगा, उसके पास 75% ही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे कहाँ गया, दूध उसके पास 200 है तो उसका देखिए पानी आपका है 15%, दूध हो गया आपका 85%, इसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो 285 मल्टीप्लाइड बाई 15 तो ये आ गया 35.3, इसका आ गया 200, इनका रेशियो निकाले तो आपका आ गया 3:17, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली सेम क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया, तो ऑप्शन ए, ठीक है ऑप्शन ए, यानी आपका क्या हो जाएगा बी ने सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया। क्वेश्चन नंबर 99, मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि ए, बी, सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता, देखिए ए, बी, सी का जब हमने यहाँ पे ऐड करके निकाला तो ये आया हमारा 800 लीटर और कुल दूध और पानी कितना हो जाएगा, तो 800 प्लस 100 ये वाला 100 प्लस 22.2 प्लस 35.3 ये आपका आ गया 957.5। तो इसकी सांद्रता निकालने क्या करेंगे 800 अपॉन 957.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। करेक्ट आंसर इज 83.55%। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। करेक्ट आंसर इज सी 456। यहाँ पे आपने क्या निकाला, तो 100 प्लस 22.2 35.3 43.9 200 प्लस 54.5। करेक्ट आंसर इज 456। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट में हमने डिस्कस किया अगर आपको समझ में नहीं आया है, मतलब जैसे एक्सप्लेनेशन में दिया या फिर जैसे इस बुक में दिया है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मतलब जैसे हम लोग सॉल्व किया फिर जैसे हमें बताएंगे हम वैसे बताएंगे, फिर अपने तरीके से इसको डिस्कस करेंगे अगर आपको इस बुक का ही जो मेथड समझ में नहीं आया तो। आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।